स्टार्ट कर दीजिए, विल स्टार्ट सॉल्विंग फास्ट फास्ट फास्ट. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट्स हैपनिंग? यहाँ पे क्या जूम में ऑटो फ्रेमिंग या क्या ऑन हो गया? जल्दी कीजिएगा. आप सबसे पहले बताएं, आप टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे निकालोगे बोलना. यू कैन ईदर यूज आपका रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाई एक्स एक्स वन एंड वाई स्क्वायर बाई वाई वाई वन, वहां से भी आप कर सकते हैं. एल्स आप इसको डिफरेंशिएट करके भी कर सकते हैं. तो अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो आपको फिर क्या आ जाएगा बोलना, बताएं. आपका 2x प्लस ऑफ 8y y डैश बराबर आपका 0 आ जाएगा. यहां से आप लोग निकाल लीजिएगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. यहां से आप लोग निकाल लीजिएगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1,1. x के जगह पे 1 डालिए, y के जगह पे 1 डालिए, तो आपका क्या आ गया, व्हाट इज y डैश कमिंग, y डैश एट द पॉइंट 1,1 कितना आ गया, हाँ कितना आ गया, -1/4 है ना. तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपका पासिंग थ्रू 1,1 है, तो आपका y - 1 इज इक्वल टू -1/4 इंटू आपका x - 1. यहां से आप मेरे को बताएं आपका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या आ गया. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कमिंग, टेल मी फास्ट. आपका x plus 4y is coming out to be as equal to आपका 5 आ गया. So this is the tangent. आपको बोला गया है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द टेंजेंट कैपिटल T, द इलिप्स कैपिटल E, द लाइन x equal to 1 and x equal to √5 is given in the form of alpha √5 plus beta plus gamma cos inverse of 1/√5. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपसे फिर बोला गया है देन मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सबने फिगर बना लिया है, सबने फिगर बना लिया है होपफुली यस. तो जिन लोगों ने फिगर बना लिया है, मेरे पास फिगर भी है आप लोगों के लिए, तो आप देख लीजिएगा. आपका जो फिगर है, आपका फिगर, दिस इज द फिगर, दिस इज द फिगर. It's a horizontal ellipse and this is the line. The line is x plus 4y is equal to 5. किस बीच में आपसे पूछा गया था बोलना, between the lines. आपका x equal to 1 and x equal to आपका √5. x equal to √5 इस ellipse का क्या होगा, tangent at the vertex होगा, tab होगा, है ना. क्योंकि आपका इसका इक्वेशन तो क्या है, x²/5 plus y² divided by 5/4 is equal to 1. तो आपका ends of the major axis is going to be आपका प्लस माइनस ऑफ √5, 0 है ना. तो आपका दिस इज द एरिया दैट दे आर लुकिंग फॉर. तो आप लोग मेरे को बताएं आप कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे. विल इंटीग्रेट फ्रॉम, आई विल इंटीग्रेट फ्रॉम, टेल मी 1 से लेके कहां तक, 1 से लेके आपका √5 है ना. ओके, सो व्हाट आई डू इज इंटीग्रेशन वाला काम और लिमिट बिठाना वाला काम ये हम आप पे छोड़ देंगे, क्योंकि इट विल टेक सम टाइम. तो हम जितना 18 सवाल है तो हम सवाल सारे डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे आराम से यहाँ पे बैठ के आप वैल्यूज निकालिएगा. ठीक है, आया ना बात समझ में. तो आप यहाँ पे देखिएगा, आप बस मेरे को इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन बोल दीजिए. इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, आई इंटीग्रेट फ्रॉम 1 से लेके 5. आपका अपर कर्व जो होगा, अपर कर्व आपका क्या होगा, इट्स अ लाइन है ना. सो आई इंटीग्रेट आपका लाइन, तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द लाइन, the line will be y is equal to, बोलिएगा 5 - x by आपका 4 आ गया, माइनस आपका कितना आ जाएगा, it will be the, नीचे ellipse है
तो आपका एलिप्स आपका कितना आ जाएगा बोलना बताएं, व्हाट इज द एलिप्स गोइंग टू बी, y आपका कितना आ जाएगा, y विल बी आपका रूट अंडर ऑफ होल रूट अंडर ऑफ आपका 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, दैट इज आपका रूट अंडर ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। क्लियर है, ये आपको इंटीग्रेट करना है, आना बात समझ में, है ना। तो आप ये इंटीग्रेशन के लिए ना आप अपने कॉपीज में जगह छोड़ दीजिएगा, इंटीग्रेशन के लिए आप अपने कॉपीज में जगह छोड़ दीजिएगा। आई शो यू द फाइनल आंसर, आप डोंट टॉक, प्लीज डोंट टॉक, आई शो यू द फाइनल आंसर। आप प्लीज आंसर लिख के रखिएगा, आंसर लिख के रखिएगा, इसको इंटीग्रेट करने से ये लिख के रखिएगा, इट विल कम आउट एज आपका 5/4 रूट 5 माइनस 5/4 माइनस 5/4 कॉस इनवर्स ऑफ 1/√5। ये आंसर आप लिख के रखिएगा, ये वाला। क्लियर है ना। आपके पास क्योंकि क्वेश्चन अभी नहीं है तो आप बस इसी को ही लिख के रखिएगा, क्वेश्चन आई विल शेयर विथ यू। क्लियर है, हो गया ना, गॉट इट राइट, एनी डाउट्स, विल मूव फॉरवर्ड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, देखिएगा बढ़िया सवाल है। बोल रहे हैं कि द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, जो कि एक पैराबोला है। नेक्स्ट वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जो भी एक और पैराबोला है। और आपका वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जो आपका एक और पैराबोला है इन द अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन का मतलब आपका क्या है बोलना, इट इज above the x axis। क्लियर राइट, आया ना बात समझ में। तो आप यहां पे बताएं, जल्दी कीजिए, आप थोड़ा जल्दी कीजिएगा मेरे को। आप सबसे पहले मेरे को बताएं, ये जो हमारा पैराबोला है, ये वाला पैराबोला देखिए, सबसे पहले ये वाला पैराबोला आपका क्या है बोलना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए आपका माइनस 4x प्लस 4। तो आपका अगर हमने -4 हमने कॉमन लिया तो आपका क्या आ जाएगा, x माइनस 1, है ना। आप मेरे को बताएं, ये पैराबोला आपका क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4, दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आ गया बोलिएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स आपका क्या आ गया, आपका x प्लस 1। और ये वाला बताएं आपका क्या होगा, टेल मी गाइस, व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y एंड प्लस 1। तो आपका -2 कॉमन लीजिए, -2 कॉमन लेने से क्या आ गया, x माइनस क्या, हाफ, सॉरी y माइनस हाफ। आपका कितना आ गया बोलना, -2 कॉमन लेने से इट इज कमिंग आउट टू बी एज y माइनस हाफ। गॉट इट, है ना। तो आप मेरे को बताएं, ये वाला और ये वाला जो पैराबोलाज है, ये पैराबोलाज तो आपका सिमिलर ही होगा, है ना। बस इसका वर्टेक्स आपका कहां पे है बोलना, वेयर इज द वर्टेक्स ऑफ दिस, दिस इज आपका कहां पे वर्टेक्स है इसका, टेल मी, 1,0 एंड इट इज गोइंग टू ओपन इन विच डायरेक्शन, इट इज गोइंग टू ओपन इन विच डायरेक्शन, नेगेटिव, लेफ्ट साइड, है ना। इसका जो वर्टेक्स है, इसका वर्टेक्स कहां पे होगा बोलना, -1, आपका 0। और ये वाला जो है, ये आपका किधर ओपन करेगा बोलना, राइटवर्ड, है ना। और ये वाला जो है, इसका आपका वर्टेक्स कहां पे है, इसका वर्टेक्स है आपका 0, हाफ पे, एंड इट इज गोइंग टू ओपन आपका कहां पे बोलना, डाउनवर्ड। क्लियर है, आया ना बात समझ में, है ना। तो आप तीनों को ही ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अगर हम तीनों को ड्रॉ कर लें, तो तीनों को ड्रॉ करने से देखिएगा आपका कैसा दिखने में आएगा, बताएं, देख लीजिए, इट विल लुक लाइक दिस। तीनों को ड्रॉ करने से इट विल लुक लाइक दिस। आपका एक का तो आपका कहां पे था, 1,0 पे था, दूसरे का -1,0 पे था, और तीसरे का आपका कहां पे था बोलना, 0,हाफ पे था। अंडरस्टूड राइट, ठीक है ना। अब आप लोग मेरे को बताएं, आपका ये वाला जो पैराबोला है, आपका ये वाला जो पैराबोला है, देखिएगा जो आपका डाउनवर्ड ओपन हो रहा है, उसमें इफ आई एम पुटिंग y इज इक्वल टू 0, यू विल बी हैविंग x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या बोलना, 1। इसका मतलब x तो क्या हो गया बोलना, +-1, जिसका मतलब आपका क्या है बोलना, ये जो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है,
it is going to pass through the vertices of the other two remaining two parabolas. Understood, right? Everybody is clear? Tell me yes or no. आया ना बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, जो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, जो डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला तो इज सिमेट्रिकल अबाउट द वाई एक्सिस, है ना? और आपके ये जो दो आपके हैं, ये दो भी आपके जो पैराबोलाज है वो एक दूसरे का मिरर इमेज होगा अबाउट आपका क्या बोलना, द वाई एक्सिस. व्हाई? बिकॉज दे आर हैविंग द सेम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दोनों का ही कितना है? 4 है. क्लियर है? आना बात समझ में? इसका मतलब आपका इस पार्ट का और इस पार्ट का जो एरिया होगा वो आपका क्या होगा बोलना, सेम होगा. क्लियर है? अंडरस्टूड? तो आप लोग देखिएगा कहां से कहां आप लोग इंटीग्रेट करोगे बोलना. आई इंटीग्रेट कहां से कहां? अच्छा, ये तो आपका देखिएगा कहां से पास कर रहा है. इट इज पासिंग थ्रू 0, आपका कहां से? आपका 2 से, है ना? इट इज पासिंग थ्रू आपका कहां से बोलना, 0,2 से. आपका पैराबोला का इक्वेशन क्या था? वाई स्क्वायर क्या था बोलना, वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. तो एक 0 डालने से वाई स्क्वायर 4 आ रहा है. सो इट इज गोइंग टू पास थ्रू आपका 0,2 एंड 0,-2. अंडरस्टूड, राइट? तो आप मेरे को बताएं एरिया का क्या आ जाएगा, एरिया का आपका क्या आ जाएगा बोलना. हाउ विल यू डू इट? एरिया आप लोग कैसे निकालोगे? टेल मी गाइस, एरिया आप लोग कैसे निकालोगे? एक तो आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं बोलना, आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं. और अगर आपको इंटीग्रेट नहीं करना है, अगर आपको इंटीग्रेट नहीं करना है तब भी आप लोग निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे बोलना? आई यूज द स्टैंडर्ड एरिया प्रॉपर्टी. आई यूज द स्टैंडर्ड एरिया प्रॉपर्टी. सबको याद है ना स्टैंडर्ड एरिया प्रॉपर्टी? आप सबको याद है ना? ये हम स्टैंडर्ड एरिया प्रॉपर्टी क्यों लिख पाएंगे बोलना, क्योंकि इसके अबाउट और इसके अबाउट ना आपके पैराबोला सिमेट्रिक है. दीज आर आपका क्या है बोलना, द वर्टिसेस है. तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा हम कैसे इस्तेमाल कर दे रहे हैं स्टैंडर्ड एरिया. आप सबसे पहले हमने क्या किया, आई हैव कंप्लीटेड दिस रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल आपका ये लेंथ कितना है 1 और ये लेंथ आपका कितना है आपका 2. गॉट इट राइट? आना बात समझ में? ठीक है ना? तो आप लोग मेरे को बताएं आपका फिर ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है, व्हाट इज द एरिया? इट इज आपका 2. तो आप लोग मेरे को बताएं ये वाला जो ये वाला एरिया होगा, है ना, ये पूरा एरिया, ये एरिया का क्या होगा बोलना, बताएं. उस 2 का क्या गया बोलना, 4 बाय क्या 3. क्लियर है? ये आपको कितना आ गया 4/3. और उसके बाद आप मेरे को बताएं, उसके बाद अगर हम इस वाले रेक्टेंगल को देखें, अगर हम इस वाले रेक्टेंगल को देखें तो इस वाले रेक्टेंगल का ये तो 1 है और ये कितना है, ये कितना है बोलना, हाफ. तो आपका ये रेक्टेंगल का एरिया कितना है, हाफ. आपने को बताएं ये जो पार्ट है, ये पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा, 2/3 ऑफ हाफ. 2/3 ऑफ हाफ मतलब कितना, 2/3 ऑफ हाफ मतलब आपका कितना आ गया बोलना, 1/1 आपका कितना आ गया बोलना 3. जो आपको क्या करना है, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, और इसी का ही आपका कितना गुना होगा, आपका 2 टाइम्स. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? द आंसर इज गोइंग टू बी आपका 2. आंसर कितना आ गया बोलना, आंसर इज गोइंग टू बी आपका 2 आ गया. क्लियर है? गॉट इट राइट? ठीक है, एवरीबडी इज क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? आंसर आपका 2 आ गया, है ना? अच्छा सुनिएगा बड़े ध्यान से, क्योंकि ये वाला हमने स्टैंडर्ड एरिया प्रॉपर इंटीग्रेट करके भी निकालिएगा, जिसके लिए आप अपने जगह कॉपी पे स्पेस छोड़ दीजिएगा, है ना. लीव सम स्पेस इन योर कॉपी. घर जाइएगा आराम से और फिर आप उसको निकाल लीजिए. ठीक है ना? गॉट इट राइट? एनी डाउट्स? नो राइट? बहुत बढ़िया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन गिवन बाय x, y बिलोंगिंग टू रियल क्रॉस रियल, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, एंड y इज, तो आप बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटीज है. व्हाट आर द टू इनइक्वालिटीज? एक इनइक्वालिटी है y इज ग्रेटर इक्वल टू आपका क्या है 2x स्क्वायर, और दूसरा आपका क्या है बोलना y इज लेसर इक्वल टू आपका 4 माइनस क्या है आपका 2x, है ना. गॉट इट राइट. सो दीज आर आपका टू इनइक्वालिटीज. ठीक है ना. दोनों इक्वालिटीज को आप सॉल्व करके मतलब यू शेड द रिक्वायर्ड रीजन, यू शेड द रिक्वायर्ड रीजन, यू शेड द रिक्वायर्ड रीजन. तो आपका देखना एक के लिए तो आपका पैराबोला क्या है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपका y बाई 2, है ना. जो आपका क्या ओपन होगा, इट विल ओपन आपका क्या अपवर्ड, है ना. अब आप मेरे को बताएं, इसमें ना आप कोई एक पॉइंट ले लीजिए. सपोज हम एक्सिस पे एक पॉइंट ले लीजिए. एक्सिस पे इसका पॉइंट क्या होगा बोलना 0,1 ले लीजिए, है ना. तो आपका अगर हमने 0,1 लिया तो इस पे आप डालिए, तो आपका यहाँ पे बताएं 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0 स्क्वायर विच इज 0. इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू. तो आपका कौन सा रीजन ऑफ द पैराबोला होगा बोलना, पैराबोला का भीतर वाला रीजन. पैराबोला का आपका कौन सा रीजन है बोलना, भीतर वाला, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर दिया, है ना. इफ यू आर टेकन अ पॉइंट ऑन द टैब, सपोज इफ यू आर टेकन आपका 1,0, तो 1,0 इसको सेटिस्फाई करता क्या? नहीं करता. इट वुड हैव बिकम आपका 0 ग्रेटर इक्वल टू 2 व्हिच वुडंट हैव सेटिस्फाइड. क्लियर राइट. तो इसका मतलब आपका पैराबोला का इंटीरियर वाला रीजन होगा. और आप लोग मेरे को बताएं, ये जो है दूसरा जो है आपका, वो तो एक लाइन है, वो आपका क्या है बोलना y इज इक्वल टू आपका -2x और क्या है +4. ठीक है ना. मतलब इट इज गोइंग टू पास थ्रू, आपका कहां से पास करेगा बोलना, इट इज गोइंग टू पास थ्रू, टेल मी गाइस, आपका कहां से पास करेगा 0,4 से एंड आपका 2,0, है ना. तो आपका देख लीजिएगा ऐसा एक तो आपका लाइन है. ठीक है ना. अब आप लोग मेरे को बताएं, आपका अभी क्या सेटिस्फाई करवाना है बोलना, क्या सेटिस्फाई करवाना है, y इज लेसर देन इक्वल टू आपका 4 माइनस 2x. आप सबसे पहले देखिएगा ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ बहुत बढ़िया. तो आपका लाइन के जिस डायरेक्शन में आपका ओरिजिन है वही होगा, है ना. यानी कि आप लोग मेरे को कुल मिला के बोलिएगा कि आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपका कौन सा एरिया है बोलना, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. आप लोग देख लीजिए. गॉट इट राइट. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. अंडरस्टूड राइट. एवरीबडी इज क्लियर? यस और नो? टेल मी गाइस. हाँ कितना आ गया? बहुत बढ़िया. अच्छा आप सबसे पहले देखिएगा, आपको तो क्या करना है बोलना, बड़े ध्यान से मेरे को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा. यू गाइस नोटिस कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. आप मेरे को बताएं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है. टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेल मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कमिंग 1,2 ए 1,2 ऐसा कुछ आ रहा है क्या. देखिए आपका 1,2 आ रहा है क्या, हाँ हाँ 1,2 आ रहा है क्या, देख लीजिए आया ना. तो आप अभी बड़े ध्यान से देखिएगा हम क्या कर रहे हैं. हम यहाँ पे देखिएगा रेक्टेंगल कंप्लीट किए हैं हमने. यहाँ पे देखिएगा आई हैव कंप्लीटेड अ रेक्टेंगल. आपको समझ में आ रहा है ना. तो आप मेरे को बताएं ये लेंथ कितना है, 1 है. ये लेंथ कितना है बोलिएगा, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ कितना है आपका 2 है. समझ आ रहा है ना. और आप मेरे को बताएं ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ आपका कितना होगा, ये आपका टोटल 4 है, ये 2 है, तो ये भी आपका क्या है 2. तो आपका ये ट्राइंगल का एरिया आपका क्या होगा, हाफ इंटू आपका 1 इंटू 2. तो आपका ये कितना आ गया आपका 1, है ना. और आपका ये जो पार्ट है, ये पार्ट का एरिया आपका क्या होगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी आपका 2/3 ऑफ दिस रेक्टेंगल. सो ये रेक्टेंगल आपका क्या है बोलना, इट इज 2. तो आपका कितना आ गया बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज 4/3. तो आपका नेट एरिया आपका कितना आ जाएगा 1 प्लस ऑफ आपका कितना आ गया बोलना 4/3, जो करने से आपका क्या आ जाएगा बोलना 7/3, जो आपके कौन से ऑप्शन में दिख रहा है बोलना, ऑप्शन 4 में. क्लियर है.
आया ना बात समझ में? गॉट इट राइट? देख लीजिएगा एक बार, हम लोग भी देख लेते हैं नंबर 3। हाँ नंबर 3 देख लीजिए, क्लियर है? आंसर आपका क्या है 7/3। अंडरस्टूड राइट? है ना? ऑब्वियसली हम आपसे क्या उम्मीद करेंगे बोलना, हम आपसे क्या उम्मीद करेंगे कि आप इसको घर जाके इंटीग्रेट करके भी निकालें, ठीक है ना? तो आप उसके लिए लीव सफिशिएंट स्पेस, आप अपने कॉपी में सफिशिएंट स्पेस छोड़ दीजिए, है ना, इसको इंटीग्रेट करके निकालने के लिए। अंडरस्टूड राइट? बोलिए, एनी डाउट्स? नो राइट? बहुत बढ़िया। उसके बाद डोंट टॉक, डोंट टॉक। आपको देखिएगा नेक्स्ट बोल रहे हैं कि द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, द एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, रीजन देखिएगा क्या दिया है, मैक्सिमम ऑफ 0, लॉग एक्स बेस ई, है ना? बहुत बढ़िया। तो आप सबसे पहले देखिएगा, आप सबसे पहले देखिएगा आपका जो 0 है, तो 0 बेसिकली आपका कौन है, y इक्वल टू 0 इज द है ना? एंड आपका जो लॉग है, लॉग का कर्व लॉग एक्स बेस ई है, तो लॉग एक्स बेस ई आपका कैसे जाएगा, इट विल गो लाइक दिस, क्लियर है? तो इनका मैक्स वाला जो ग्राफ होगा, इनका मैक्स वाला ग्राफ आपका क्या होगा बोलना, आपका नेगेटिव इंफिनिटी से ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट आपका क्या होता है 1 तक आपका क्या रहेगा, ये आपका 0 ही रहेगा, और उसके बाद आपका कौन सा ग्राफ होगा बोलना, लॉग एक्स बेस ई, क्लियर है? ये किसका ग्राफ हो गया बोलना, इस पार्ट का। गॉट इट राइट? ठीक है? और आपको क्या दिया है बोलना, 2 पार एक्स, वेरी गुड। तो आपको तो पता ही है आपका जो 2 पार एक्स है, 2 पार एक्स आपका कहां से गुजरेगा बोलना, 0,2 एक्स आपका कहां से गुजरेगा बोलना, 0,1 से, क्लियर है? और आपको देखिएगा किस बीच में आपको इंटीग्रेट करने दिया है, देखिएगा हाफ, है ना? हाफ मतलब आपका कहां पे होगा बोलना, दिस इज हाफ एंड दिस इज माय लाइन, आपका क्या होगा बोलना, x इज इक्वल टू 2। क्या? ठीक है ना? तो आप यहां पे देखिएगा ये वाला, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन, दिस इज आपका कौन सा पॉइंट है, x इज हाफ, दिस इज x इज 2। तो आप लोग मेरे को बताएं आप कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे बोलना, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन, प्लीज टेल मी, एक्सप्रेशन क्या होगा, आई इंटीग्रेट 2 पार x को, तो हम कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, हाफ से लेके पूरा ही कर दीजिए, हाफ से लेके कहां तक, हाफ से लेके 2 आपका किसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 पार x dx प्लस ऑफ, अच्छा प्लस नहीं सब्ट्रैक्ट, हम हटाएंगे किस पार्ट को बोलिएगा, हम किसको हटाएंगे, आपका आई इंटीग्रेट, हाँ ये वाला पार्ट को हम हटाने वाले हैं, तो ये वाला पार्ट तो क्या है 1 से लेके आपका 2, और ये आपका कौन सा फंक्शन है, टेल मी गाइस, log x dx, क्लियर राइट? इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 पार x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, 2 पार x बाय ln 2, लिमिट डालिएगा, और फिर log x का इंटीग्रेशन तो हम करते हैं, सबको याद है क्या होता है, x log x माइनस x, x log x माइनस x,
क्या क्या वैल्यूज आ रहा है थोड़ा बताइएगा मेरे को। आपस में बात मत कीजिए, आपस में बात मत कीजिए, जो आपका होगा वही होगा, एल्स नहीं होगा। अल्फा क्या आ रहा है? हाँ अल्फा के नहीं, अल्फा क्या आ रहा है? व्हाट इज अल्फा कमिंग? 4 - √2। बीटा क्या आ रहा है? माइनस, बीटा विल कम आउट टू बी एज -2। बीटा विल कम आउट टू बी एज, वो खत्म हो गया है वहां पे सवाल, है ना। गामा, गामा विल कम आउट टू बी एज +1। गामा विल कम आउट टू बी एज +1। जिनका एक भी आपका गलत निकला है उनका खत्म हो चुका है। आप मेरे को बता दीजिए आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट विल बी द आंसर? आंसर कितना आ जाएगा? 2। आंसर विल भी आपका क्या आ जाएगा बोलना? 2 आ जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट टॉक। Next question, don't talk. Next question is not don't talk. You see the question. Question number 5. Question number 5 में आपको देखिएगा क्या दिया गया है। Question number 5 में आपको देखिएगा क्या दिया गया है। The area of the region, 5 में देखिएगा, the area of the region bounded by y minus x is equal to 2 and x square is equal to y। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका देखना एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई आपका दिखने में कैसा होगा? इट विल लुक लाइक दिस, है ना। एंड आपका जो लाइन होगा, लाइन आपका कैसा है बताएं? इट इज गोइंग टू इंटरसेक्ट एट एक्स आपका -2 एंड वाई आपका कहां पे? +2। तो आपका जो लाइन है, लाइन कुछ ऐसा जाएगा। लाइन देखिएगा, लाइन अपना कुछ ऐसा जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना? लाइन देखिएगा, लाइन अपना कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे को निकाल के बताएं। ये आपका क्या है? एक्स क्या है? प्लीज टेल मी गाइस, एक्स क्या क्या आया है? दिस इज x -1 एंड दिस इज x कितना? दिस इज x कितना बोलना? 9/2। ये आपका कितना है?
है ना। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, यू कैन इजीली इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन इज नॉट डिफिकल्ट, इंटीग्रेशन बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, आप मेरे को बताएं आपका ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट का आपका कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज 2 कॉमा कितना, दिस इज 2 कॉमा 4, और ये पॉइंट आपका क्या है बोलिएगा? दिस इज 0 कॉमा 2, और ये पॉइंट आपका कितना है? टेल मी गाइस, व्हाट इज दिस पॉइंट? दिस पॉइंट इज आपका -1 कॉमा आपका क्या होगा? 1। क्लियर राइट? एवरीबडी इज क्लियर? हाँ, टेल मी, कोई डाउट है क्या? नो डाउट राइट? बताओ, सबको समझ में आ गया ना? हाँ, बोलो बाबू। आंसर आ गया था 9/2? आंसर आ गया था ना 9/2? अच्छा, अब आप देखिएगा हम इसको कैसे कर रहे हैं। हम ना वो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। आपका ये क्या है? 1 है, और ये भी क्या है? 1 है। तो आपका इस पार्ट का एरिया क्या होगा? हाँ, 2/3। गुड, है ना। ये आपका 1 है, ये लेंथ 1 है, तो आपका ये लेंथ भी कितना है? 1 है। तो ये पार्ट, ये ट्राइंगल का एरिया कितना आ गया? हाफ। तो आपका क्या क्या आ गया है? 2/3 आ गया है, और आपका क्या आ गया है? हाफ, है ना। आप यहां पे देखिएगा, ये रेक्टेंगल को कंप्लीट कीजिए, तो आप बताएं ये लेंथ कितना है? आपका 2 है, और ये कितना है? 4। तो आपका नेट एरिया कितना है? 8। तो 8 का 2/3, तो आपका कितना आ गया बोलना? हम क्या ऐड करेंगे? आई ऐड आपका कितना? 16/3, और वहां से आप देखिएगा ये 2 है, आपका ये भी 2 है, तो ये क्या है? ये आपका क्या है? आपका 2 है ना। तो हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे बोलना? ये ट्राइंगल, दैट इज आपका हाफ इंटू 2 इंटू 2, मतलब हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोलना? आपका 2। गॉट इट राइट? आप यहां पे देखिए, दिस प्लस दिस आपका कितना आ गया? 18/3 कितना? 6 - 2 आपका कितना? 4 + 1/2, 9/2। है ना बात समझ? गॉट इट राइट? अंडरस्टूड राइट? तो आपका एरिया कितना आ गया बोलना? इट इज कमिंग आउट टू बी एज 9/2। है ना बात समझ? Was it difficult? बहुत बढ़िया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोग एज होमवर्क लिख के रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये बस एक लाइन आप लोग लिख के रखिएगा, ये बस आप एक लाइन आप लिख के रखिएगा, आपको तो आ ही जाएगा समझ में, है ना। इट्स जस्ट लाइक द लास्ट वन ओनली, जस्ट लाइक द लास्ट वन ओनली। आंसर आप लोग लिख के रखिएगा 27। आंसर आप लोग लिख के रखिएगा 27। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग लिख के रखिएगा 27। सबने लिख लिया है ना क्वेश्चन, है ना। लीव सफिशिएंट स्पेस, आप अपने हिसाब से स्पेस छोड़ दीजिएगा ताकि आप वो सवाल आप बना पाए। गॉट इट राइट? एवरीबॉडी इज क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी are respectively the points of local maximum and local minimum of the function fx is equal to 2x³ - 3x² minus of आपका 12x। बहुत बढ़िया। कैपिटल A is the total area of the region bounded by fx, the x-axis and the lines x equal to a and x equal to b. Very good. I think it's a quite easy question only. तो I think आपसे फिर 4a का वैल्यू पूछा गया है, तो आपका I think सिंपल क्वेश्चन जिसमें आपका AOD को मर्ज किया गया है। आप मेरे को बताएं f' का एक्सप्रेशन क्या आ जा रहा है? What is f' coming? What is f' coming बोलना? आपका 6 इंटू फैक्टर कर दीजिए, फैक्टर करके बताएं। अबे कॉपी में कर,
क्या आ गया 6 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1। वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। तो आप चाहें, सो इफ यू गाइज वांट यू कैन चेक द मोनोटोनिसिटी। तो अगर हमने मोनोटोनिसिटी देखा तो आपके पॉइंट्स क्रिटिकल आपके कौन कौन है बोलना, -1 और आपका क्या है ना, आपका ऐसे जाएगा, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस। तो आपका फंक्शन -∞ से -1 तक आपका क्या है बोलिएगा, -1 तक आपका क्या है, इंक्रीजिंग, है ना। आप लोग मेरे को बताएं f of -1, व्हाट इज f of -1 कमिंग, डू इट फास्ट, टेल मी। हाँ, f of -1 कितना आ रहा है, f of -1 कितना आ रहा है, f of -1 आपका क्या आ रहा है 7। हाँ, आई डोंट नो, आप लोगों ने जो बोला है वही हम लिख रहे हैं। तो आपका यहीं पे चलिए हम ड्रॉ कर लेते हैं। और f of 2 कितना आ रहा है, कुछ नेगेटिव आ रहा है ना। तो इसका मतलब आपका वो कहां पे होगा बोलना, ऐसे यहां पे, है ना, गॉट इट राइट। अच्छा, और इट इज वेरी ऑब्वियस, आपका जो फंक्शन है, फंक्शन आपका डेफिनेटली कहां से पास करेगा बोलना, ओरिजिन से, है ना। फंक्शन इज डेफिनेटली गोइंग टू पास थ्रू आपका क्या बोलना, ओरिजिन, है ना। फंक्शन इज डेफिनेटली, और इसके बाद आपका 2 के बाद वो वापस से इंक्रीज कर जाएगा, है ना। ये पार्ट हमने ड्रॉ नहीं किया है, ऐसे इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको देखिएगा कौन सा एरिया आपको निकालने दिया है बोलना, बताएं कौन सा एरिया आपको निकालने दिया है, ये वाला। कौन सा एरिया अपने को निकालने दिए हैं, ये वाला। सो आई इंटीग्रेट कहां से कहां बोलना, एक तो आपका -1 से 0 इंटीग्रेशन होगा, -1 से 0 जो आपका इंटीग्रेशन होगा, सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि उसका आपका वैल्यू क्या आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और आप जब 0 से लेके 2 तक आप जब इंटीग्रेट करोगे, उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन वैल्यू आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो आप उस पर मत डालोगे, है ना, डालिए ना, डालिए। और फिर 4 का वैल्यू मेरे को बताएं कितना आ रहा है, डू इट फास्ट। बहुत बढ़िया, राइट आंसर आ गया। इट विल कम आउट टू बी एज 114, इट विल कम आउट टू बी एज आपका 114। आ गया था 114। ठीक है, ये वाला पार्ट का कितना आया था, -1 से 0, ये कितना आया था 9/2। और ये हाँ हाँ -24 आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन वैल्यू, मॉड लेने से क्या आएगा 24। मैच कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट बोला है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y-2 का होल स्क्वायर is equal to x-1 and the tangent to it at a point whose ordinate is आपका कितना दिया है, whose ordinate is given as आपका क्या 3। ऑर्डिनेट 3 देने का मतलब, ऑर्डिनेट 3 मतलब आपका कौन 3 है, y is equal to 3, y 3 है तो इसका मतलब x कितना आ गया, x आपका कितना आ गया 2। क्लियर है,
है ना। अच्छा आप लोग मेरे को बताएं, पैराबोला का आपका वर्टेक्स तो कहां पे होगा, पैराबोला का आपका वर्टेक्स कहां पे होगा, 1,1,2, है ना। तो आपका पैराबोला देखिएगा कुछ ऐसा जाएगा, है ना। Why will it open rightward? Because it's of the form of y square is equal to 4x. अब आपको क्या दिया गया है, the tangent to it at the point आपका क्या बोलना 2,3 and the x axis. Very good. इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू ये एक्स एक्सिस आसान होगा या विथ रेस्पेक्ट टू वाई, हाँ किसके रेस्पेक्ट में आसान होगा, ऑब्वियसली विद रेस्पेक्ट टू आपका क्या, राइट माइनस लेफ्ट करना आसान है ना। सो आई इंटीग्रेट कहां से कहां, दिस पॉइंट इज आपका क्या 2 से लेके कहां तक, दिस इज 2,3, तो हम इंटीग्रेट तो कहां से करेंगे, y 0 से लेके कहां तक, y बोलिएगा, आई इंटीग्रेट फ्रॉम y 0 से लेके कहां तक 3, राइट कर्व, राइट कर्व तो आपका पैराबोला है, जो x आपका क्या है, व्हाट इज x, x is y minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द राइट कर्व एंड माइनस द लेफ्ट कर्व, लेफ्ट कर्व मतलब आपका 2,3 पे टेंजेंट, ये बताएं इसका टेंजेंट का इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा, कैसे करोगे, टेल मी, 2 टाइम्स y minus 2 into y dash is equal to 1, है ना। तो आप इस पे डालिएगा y is equal to आपका 3, तो y dash कितना आ जा रहा है, y dash कितना आ जा रहा है बोलिएगा, I think half. So what is the equation of the tangent coming? It is coming out to be as y minus 3 is equal to आपका half into x minus 2. Half into आपका x minus 2. Tell me what is the equation of the tangent coming? So x is equal to आपका क्या है 2y minus 4, है ना। तो आपका माइनस ऑफ आपका लेफ्ट कर्व आपका क्या आ जाएगा बोलना 2y minus 4 और आपका क्या आ जाएगा dy. Got it right? ये मैंने आपको थियरी पढ़ाते वक्त बोला था, फालतू क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। माइनस एक्स एक्सिस का क्या दिक्कत है, आप बस राइट माइनस लेफ्ट करोगे, आप भले ही आपका कर्व कहीं पे भी हो, आप और विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस करते हैं तो हम क्या करते हैं अपर माइनस लोअर, है ना। अगर आपको दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक कांस्टेंट ऐड करके दोनों को ही आप शिफ्ट कर सकते हो राइट में, ताकि ऐसा ना दिखे आपको, फिर आप जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो दोनों से ही कांस्टेंट हट जाएगा ना। क्या बोल रहा है, आंसर कितना आ रहा है बताएं, आंसर इज 9। ठीक है, गॉट इट राइट, बहुत बढ़िया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है? इफ द लाइन y इज इक्वल टू mx bisects the area enclosed by the lines x equal to 0 which is the y axis, y equal to 0 which is the x axis, x equal to 3/2 and the curve y is equal to आपका 1 plus 4x minus x square। ठीक है ना? तो आप सबसे पहले वो कर्व को देखो गाइस। कर्व आपका कैसा है? टेल मी गाइस, व्हाट इज द कर्व? व्हाट इज द कर्व? बताएं, टेल मी। माइनस से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो बिना सोचे। आपका क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x विल बी इक्वल टू आपका कितना है बोलना? माइनस वाई प्लस 1। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू आपका माइनस वाई प्लस 1 प्लस 4। तो इसका मतलब आपका क्या आ गया बोलना? x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ आपका क्या आ जाएगा? y माइनस 5। हो गया था? पैराबोला ड्रॉ कर लिए? पैराबोला कैसा है बोलना? हाउ इज द पैराबोला? पैराबोला आपका कॉनकेव कौन से डायरेक्शन में होगा? कॉनकेव डाउन। और वर्टेक्स कहां पे है? वर्टेक्स कहां पे है बोलिएगा? 2,5 है ना? ओके आपको लाइंस क्या क्या दिया है? व्हाट आर द लाइंस गिवन? टेल मी गाइस। एक दिस इज x इज इक्वल टू 0, दिस इज y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3/2 तो आपका इधर होगा ना? बताएं, वर्टेक्स के लेफ्ट में होगा। दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 3/2 है ना? बात समझ लो। अब आपसे बोला क्या गया है? आपका कौन से एरिया को फिर बाइसेक्ट किया जा रहा है? बताएं कौन से एरिया को बाइसेक्ट किया जा रहा है? बाउंड्रीज में कौन कौन है? बाउंड्रीज में पैराबोला है, x 0 है, y 0 है एंड x 3/2 है। मतलब आपका जो लाइन है ये तो आपका ओरिजिन है y इक्वल टू mx, आपका कुछ ऐसे निकल रहा है। समझ में आया ना? ये आपके कुछ ऐसे निकल रहा है और ये जो एरिया है और ये जो एरिया है वो आपका क्या है बोलना? आपका सेम है। क्लियर है? अंडरस्टूड राइट? बोलिए। ठीक है, तो आप मेरे को बताएं, आप जब इंटीग्रेट करोगे, आई इंटीग्रेट, देखिएगा आई इंटीग्रेट, इफ आई इंटीग्रेट फ्रॉम आपका 0 से लेके 3/2, सो इफ आई इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से लेके 3/2 आपका 1 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है ना? तो आप यहां पे देखिएगा, इसको बड़े ध्यान से आप इस चीज को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आपका y इज इक्वल टू तो आपका क्या है? mx है।
तो आप बताएं, ये जो पॉइंट है ये तो आपका x तो कितना है 3/2 ही है ना। आपका y क्या होगा बोलना बताएं 3/2x, सॉरी 3/2m। तो आपका 3/2 क्या आ गया बोलना m, है ना। तो आपका ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का एरिया आपका क्या होगा, ये ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू 3/2 इंटू आपका 3m/2, और हाफ का 2 टाइम्स होगा ना, तो हाफ और 2 आपका कट गया, है ना। यहां से m आ जाएगा, डू इट फास्ट, यहां से आपका m आ जाएगा। आप डू इट फास्ट एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m कमिंग। m कितना आया 13 बाय 12m, 12m कितना आ रहा है, नो गलत है। ट्वेल्व एम कितना आ रहा है, हो गया है गलत, खत्म है। ट्वेंटी सिक्स इज करेक्ट। ये इंटीग्रेशन कितना आया था 39/8, इसके बाद नहीं आ रहा है, बेवकूफ है क्या। हाँ क्या आ रहा है 13/6 नहीं आया है। आप कैलकुलेशन एरर मत किया कीजिए, कैलकुलेशन एरर करने से तो फिर पूरा ही बेकार हो गया ना। आपसे बेटर वो बंदा हो जाएगा जिसको एरिया अंडर द कर्व नहीं आता है, उसको 0 मिलेगा, आपको -1। अंडरस्टूड, डिफिकल्ट था। आपका एक 2 नीचे और बच रहा है ना, 13/6 आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया गया है, आपको बोला है द एरिया एनक्लोज्ड बाय द कर्व्स y इज इक्वल टू sin x plus cos x and y is equal to mod of cos x minus sin x, mod of cos x minus sin x। और आपको क्या दिया है, लाइंस x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या, पाई बाय 2, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू आपका क्या बोलना, पाई बाय 2। गॉट इट राइट, है ना? समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे कुछ छोटे छोटे चीजें यू शुड नो कि 0 और पाई बाय 2 के बीच में sin x ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव, cos x ऑलवेज क्या होगा बोलना, पॉजिटिव। सो यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट दिस ग्राफ विल बी अबव द x एक्सिस इन द इंटरवल 0 से लेके कहां तक, पाई बाय 2। आपको अलग से प्लॉट करने की जरूरत नहीं है ना? और आप देखिएगा cos x और sin x दोनों ही आपका पॉजिटिव है, तो cos x प्लस sin x विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन आपका मॉड ऑफ cos x माइनस sin x, क्योंकि cos x माइनस sin x जब हम कर रहे हैं उनका वैल्यू सबट्रैक्ट हो रहा है ना? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एज वेल, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज आपका सबट्रैक्ट हो रहा है, तो उसका आप मॉड ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपका ये कर्व आपका क्या रहेगा, अबव द एक्स एक्सिस, ये कर्व भी आपका क्या रहेगा बोलना, अबव द एक्स एक्सिस, बट दिस कर्व विल ऑलवेज बी अबव दिस कर्व। क्लियर राइट? तो आई बेसिकली इंटीग्रेट फ्रॉम कहां से कहां, आई इंटीग्रेट फ्रॉम कहां से कहां बोलना, आई इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से लेके कहां तक, आपका पाई बाय 2। अपर कर्व तो क्या होगा, टेल मी गाइस, आपका sin x प्लस ऑफ आपका cos x माइनस लोअर कर्व, वो आपका क्या होगा बोलना, cos x माइनस ऑफ आपका sin x, है ना? देख लीजिए dx। एवरीबॉडी इज क्लियर? ठीक है, तो आप ऑब्वियसली यू नीड टू ब्रेक, आपका कहां पे बोलना, यू शुड ब्रेक एट पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 पे वो मॉड आपका ब्रेक करेगा। तो आप मेरे को बताएं 0 से लेके पाई बाय 4 में, बड़े ध्यान से देखिएगा, 0 से लेके पाई बाय 4 में आपका cos x इज ग्रेटर देन sin x, तो आपका वो मॉड आपका पॉजिटिव से खुलेगा, जैसे पॉजिटिव से खुलेगा आपका cos x वाला टर्म कट जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा बोलना, 2 टाइम्स पाई बाय 4 से लेके आपका पाई बाय 2 में आपका वो जो मॉड है, अभी वो मॉड नेगेटिव से खुलेगा, जैसे ही आपका वो नेगेटिव से खुला तो आपका वो तो sin x माइनस cos x हो जाएगा, sin x वाला टर्म आपका कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट विल कम आउट टू बी एज 2 टाइम्स, बोलिए आपका cos x dx आ गया, है ना? तो आप बस इसको इंटीग्रेट कीजिए और आंसर डालिए, लिमिट्स डालिए और आंसर बताएं क्या आ रहा है। ऑप्शंस आपके सामने ही हैं, आप बस देख के बताएं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। आप हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं भाई, हड़बड़ी आपको शोभा नहीं देता है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन 1 आएगा। डाल दिए थे, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया गया है, व्हाट इज इट गिवन बोलना, आपका दो पैराबोलास के बीच का एरिया है ना, तो आपका क्या कौन कौन से पैराबोलास है, बोलिए कौन कौन से पैराबोलास हैं, बोथ द पैराबोलास आर गोइंग टू ओपन कौन से डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में ओपन होगा बोलना, आप एक आपका क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बाबू, ऐसा है
है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 5, और दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा बताएं आपका, दूसरे का वर्टेक्स आपका कहां पे होगा, टेल मी, इसका वर्टेक्स आपका कहां पे होगा, एक्स स्क्वायर इज, व्हाट इज एक्स स्क्वायर, 1/2 और आई थिंक y माइनस 9, राइट। तो आपका वर्टेक्स तो कहां पे है, 0, वर्टेक्स कहां पे है, 0, क्या क्या बोले, 0,9। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका सिमेट्रिक फिगर है ना, तो आप किसी एक पार्ट का ही आप निकाल लोगे। आप लोग मेरे को बताएं ये पॉइंट क्या आ रहा है, टेल मी, इसके लिए हम इसका ही बस दुगना कर देंगे, ये पॉइंट आपका क्या आ रहा है थोड़ा बताओ, क्या आ रहा है ये पॉइंट, दोनों को सॉल्व करके बता भाई पॉइंट क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, √3, क्लियर, राइट। अच्छा, ये पॉइंट तो क्या था, 0,9, है ना, ये पॉइंट आपका क्या था बोलना, 0,9, ठीक है, गॉट इट राइट, एवरीबडी इज क्लियर। तो आप देखिएगा हम स्टैंडर्ड एरिया से ही करेंगे, आई चेक, आपका ये लेंथ कितना है, व्हाट इज दिस लेंथ, दिस लेंथ इज √3, दिस लेंथ इज 15, है ना। तो ये जो आपका ये वाला जो पिंक वाला जो पैराबोला है वो कौन कितना एरिया बाउंड करेगा, 2/3 ऑफ 15√3, तो आपका कितना आ गया, 2/3 ऑफ 15√3 कितना आया, 10√3, बहुत बढ़िया, वो आपका कितना आ गया बोलना, 10√3, है ना। उससे हमको क्या हटाना है बोलना, बताएं, ये तो आपका कितना है, √3 है, और ये आपका क्या है, 6, तो हम कौन सा हटा रहे हैं बोलना, ये जो ब्लू वाला, जो ब्लू वाले के लिए आपका क्या होगा, 2/3 ऑफ आपका क्या, 6√3, तो आपका वो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ आपका कितना आ जा रहा है बोलना, आपका 4√3, और इसका आपका क्या होगा, ये तो सिर्फ ये पार्ट का आया, इसका आपका क्या होगा बोलना, आपका 2 टाइम्स, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ रहा है, विच ऑप्शन इज कमिंग बोलना, इट इज कमिंग आउट टू बी एज ऑप्शन 2, इट इज कमिंग आउट टू बी एज ऑप्शन 2। आया ना बात समझ में, एवरीबडी इज क्लियर, ये आप सबको समझ में आया ना, ये एवरीबडी इज क्लियर, हाँ। तो आप यहां पे देखिएगा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा, ये जो एनटीए वाले हैं, तो ये ना एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि जो भी इंसान आपका ये जो क्वेश्चन बनाते हैं, ऑप्शन सोच सोच के बिठाया जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन ऐसा नहीं कि आर्बिट बिठाया नहीं जाता है, वेरी राइट, तो ऑप्शन आपका सोच सोच के बिठाया जाता है, तो देयर इज अ साइकोमेट्रिक टेस्ट आल्सो दैट हैपेंस ओवर देयर, दे आर टेकिंग टेस्ट ऑफ योर, आपका वहां पे प्रेजेंस कैसा है, इट ऑलवेज हैपेंस, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जिसने भी ऑप्शन सेट किया है, इसमें एक तो आपका जैसे फ्लॉ क्या है कि
कोई एक्सपीरियंस बंदा अगर आप इसको सॉल्व करेगा ना, ही वोंट सॉल्व, क्वेश्चन देख के उसको पता चलेगा कि अगर उसको फिगर पता होगा आंसर उसका 12√3 आएगा, क्योंकि उसने एक्चुअली क्या किया है, जिसने एक्चुअली सिमेट्रिक एरिया मिस किया है उसके लिए 6√3 बनाया है ना बात समझ में। सो दे ही शुड हैव केप्ट अनदर ऑप्शन एज आपका क्या बोलना 24√3 एज वेल, है ना, 24√3 या 3√3 डालना होता, तो उस क्वेश्चन में एक्चुअली ऑप्शन से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता आपका। इस हालत में मानिए कि आपका सवाल है, आपका टाइम निकल जा रहा है ना, आपको मारना ही है, तो आप बेझिझक आप 12√3 मार सकते हैं। गॉट इट राइट, क्योंकि आपका 6√3 का वो डबल है, 6√3 हैज बीन प्लेस्ड फॉर द पीपल हु आर फॉरगेटिंग टू मल्टीप्लाई दैट 2। गॉट इट राइट, है ना बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देखिए बोला गया है द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स, द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्कल विच इज outside the parabola y square equal to 9x। if you guys remember exactly same question हम लोग अभी 2 दिन पहले नॉर्मल क्लास में हमने बनाया था, नॉर्मल क्लास में हमने बनाया था, और मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेट करने का एक्चुअली मल्टीपल तरीके हैं। आप y एक्सिस से एक बार किया था, x एक्सिस से किया था, है ना, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास एक तो आपका सर्कल है, सर्कल का इक्वेशन आपका क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, the equation of the circle is x square plus y square is equal to 36, और उसके बाद आपके पास पैराबोला है, पैराबोला आपका y square is equal to आपका क्या है 9x, ठीक है, गॉट इट राइट। तो आपको कौन सा एरिया बोला है बोलना, जो कि आपका आउटसाइड है, जो आपका आउटसाइड है, तो आपका आउटसाइड मतलब ये वाला। तो आपका क्या हो जाएगा बोलना, व्हाट विल बी द टोटल एरिया, टोटल एरिया तो क्या होगा 36 पाई माइनस आपका ये ऊपर वाले पार्ट का ही आप लोग क्या कर दीजिएगा बोलना, दुगना कर देंगे, है ना। तो आप मेरे को बताएं इनका एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जा रहा है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थोड़ा निकाल के मेरे को बताएं क्या आ रहा है 3। हाँ बहुत बढ़िया, तो आप लोग देखिएगा माइनस हमारा 2 टाइम्स, आई इंटीग्रेट कहां से कहां बोलिएगा 2 टाइम्स, आई इंटीग्रेट कहां से कहां बोलना, आई इंटीग्रेट फ्रॉम 0 से लेके 3, 0 से लेके 3 में कौन इंटीग्रेट होगा, पैराबोला। व्हाट इज द पैराबोला, पैराबोला इज गोइंग टू बी आपका 3√x dx, और फिर आपका 3 से लेके 6 में आपका कौन इंटीग्रेट होगा बोलना, द अपर सेमी सर्कल विच इज रूट अंडर ऑफ आपका 36 माइनस ऑफ आपका क्या x स्क्वायर dx, ठीक है ना, गॉट इट राइट। आप इंटीग्रेट करके मेरे को ऑप्शन तो ला दीजिए, टेल मी विच ऑप्शन, यस विच ऑप्शन इज कमिंग, ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 आ गया था।
Got it right? Everybody is clear? नेक्स्ट देखिए, आपको बोला है द ग्राफ्स ऑफ साइन एंड कोसाइन, the graphs of sine and cosine functions intersect each other at a number of points, and between two consecutive points of intersection the two graphs always encloses same area A. हाँ ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पे आपसे फिर बोला है देन a की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, चलिए कर देते हैं। तो आप यहां पे देखिएगा, ठीक है ना, गॉट इट राइट। तो आपका एरिया आपका कौन सा पार्ट है बोलना, विच पार्ट इज द एरिया दैट दे आर लुकिंग फॉर, बताएं ये वाला है ना। तो आपका ये पॉइंट तो आपका क्या है पाई बाय 4, और ये पॉइंट आपका क्या होगा बोलना, पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज गोइंग टू बी आपका 5 पाई बाय 4 है ना। सो व्हाट इज गोइंग टू बी ए इज गोइंग टू बी इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, पाई बाय 4 से लेके कहां तक 5 पाई बाय 4, अपर माइनस लोअर। आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है कि कुछ ऊपर है कुछ नीचे है, ये सब नहीं है। ऊपर कौन है, हाँ साइन एक्स, माइनस नीचे कौन है आपका cos x dx। ए का वैल्यू निकालिए, ए पावर 4 निकालिए, डू इट फास्ट। ए कितना आ जा रहा है बताएं, ए कितना आ रहा है 2√2। यस, ए विल बी आपका 2√2। तो आंसर कितना है 64। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। क्वेश्चन नंबर 14 सिमिलर दो फंक्शन को लेके ही किया गया है, sin x और cos x। आप लोग यू शुड बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, है ना। आपको क्या दिया है, A1 इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय the curve y equal to sin x, बहुत बढ़िया। अगला कर्व है आपका y is equal to cos x, and y axis in the first quadrant, बहुत बढ़िया, in the first quadrant, and A2 is the area of the region bounded by y equal to sin x, y equal to cos x, x axis and the line x is equal to pi by 2। ठीक है,
हुआ ना? वो ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन, कौन सा एरिया समझ में आ गया ना? कौन कौन एरिया A1 कौन सा है? हाँ बहुत बढ़िया, एरिया A1 बहुत बढ़िया, आपने सही आइडेंटिफाई किया है। एरिया A1 इज दिस वन, एंड व्हाट इज एरिया A2? ये वाला है ना? A1 कितना आ जा रहा है बताएं? व्हाट इज A1 कमिंग? A1 का वैल्यू मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में याद ही रखने बोला था, √2 -1। और A2 का वैल्यू हाँ क्या? नहीं, क्या बोला? 1 - अरे बेवकूफ है क्या? जा निकल जाए अभी। 1 - √2 का भी एरिया आ सकता है? अरे कुछ भी बोलता है वो बैठे बैठे। A2 निकालिए आप। A2 is 2, पायल इट्स खत्म। जिस तो आप बोले क्यों? तो उनको बोलने दीजिए ना, आप वेरीफाई आप खुद से कीजिए। अरे E2 तो इजी है भाई। ना रे ब्रो, 2 - √2 इज करेक्ट। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? अच्छा आप एक चीज देख सकते हैं, अच्छा ये तो आपका π/4 के अबाउट देयर इज गोना बी अ सिमेट्री A2 में। तो आप 0 to π/4 आप साइन को इंटीग्रेट करके, 0 to π/4 आप साइन को इंटीग्रेट करके उसका ही आप क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर होगा ना। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का एरिया आपका सेम होगा। तो 0 to π/4 sin x को इंटीग्रेट करने से आपका क्या आएगा, -cos x 0 π/4, मतलब -1/√2 -1, और इसी का ही आपका क्या होगा बोलना, 2 टाइम्स। ठीक है ना? गॉट इट राइट? इसी का ही आपका क्या होगा, आपका 2 टाइम्स। तो आपका कितना आ गया, 2 इंटू, अरे ये इजी सवालों में आप इतना टाइम ले रहे हैं। √2 इंटू क्या आ गया, मैच हो रहा है, ऑप्शन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग लिखना, द एरिया बाउंडेड बाय
द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस, यहां पे एंड y इक्वल टू 2 आप लोग जोड़िएगा, ठीक है। द एरिया बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू whole mod of x minus 1 minus 2 and the line y is equal to 2 and the line y is equal to 2. बोलो mod of x minus 1 कैसे दिखेगा? How will this is the graph of mod of x minus 1. ये कौन सा लाइन है? x minus 1 और ये कौन सा लाइन है? माइनस ऑफ x minus 1, है ना। अभी हम इसको क्या कर रहे हैं बोलना, एक यूनिट क्या कर रहे हैं, एक नहीं सॉरी 2 यूनिट नीचे ला रहे हैं। तो दिस पॉइंट इज आपका 1,0, तो अभी आपका कहां पे आ जाएगा बोलना 1, आपका क्या -2, आपका 1, क्या बोलना -2, है ना। देखिए तो आप मेरे को बताएं ये लाइन का भी इक्वेशन क्या होगा, x minus 1 minus 2, तो आपका कितना -3, और ये लाइन के इक्वेशन आपका -x plus 1 minus 2, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना -x minus 1, है ना। अब इसका मॉड बिठाने का मतलब आपका ये पलट के आपका कहां आ जाएगा बोलना, आपका 1,2 पे। गॉट इट राइट। जो पार्ट आपका नीचे है, जो पार्ट आपका नीचे है वो पार्ट अभी आपका कहां जाएगा बोलना, आपका ऊपर, है ना। तो आपका देखिएगा फाइनल ग्राफ आपका कौन सा हो रहा है देखिएगा, और आपका जो और एक जो लाइन है वो आपका लाइन कौन सा है बोलना, विच लाइन इज दैट लाइन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, y इज इक्वल टू आपका क्या, क्लियर है। तो आपसे देखिएगा ये वाला एरिया आपसे पूछा गया है, तो दोनों सिंपल ट्रायंगल्स हैं, दोनों सिंपल ट्रायंगल का आप एरिया निकाल के ऐड कर दीजिएगा। क्या रहा है, देख आप लोग बेवकूफ है क्या, इतना टाइम क्या ले रहे हैं भाई। y2 है, y2 डालने से x क्या आएगा 2 + 3, दिस इज 5,2, आपका ये लेंथ कितना है 2, ये लेंथ कितना है 5 - 1 4, तो एरिया 4 है इसका और इसका 4, तो 4 + 4 आपका क्या होगा
कैलकुलेशन एक्यूरेसी बढ़ाएं, वरना हाथ माथे पे ही रहेगा। आप हड़बड़ करके तो कोई फायदा नहीं है ना, इससे अच्छा है आप एक क्वेश्चन कम करें पर सही करें। बेवकूफों जैसे जल्दी जल्दी कर रहा है और हर एक सवाल को गलत कर रहा है। नेक्स्ट, डोंट टॉक। बोले हैं कि y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1। बोले कि इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू वाई एक्स एंड द x एक्सिस इज 4√8 by 3, देन y ऑफ 1। बहुत बढ़िया, देन y ऑफ 1 मतलब आपको देखिएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया आपसे जो है वो आपको क्यों दिया गया है बोलना, why is it given to calculate, वो इंटीग्रेट करने से जो कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। जल्दी सॉल्व कीजिएगा। ये तो आपका आई थिंक सिंपल वेरिएबल सेपरेबल ही है, दिस इज सिंपल वेरिएबल सेपरेबल। क्या आगे कर दिए ना, इसका मतलब ऑब्वियसली इसके हमारे जो पैराबोला होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वर्टेक्स तो कहां पे होगा बोलो, वर्टेक्स आपका कहां पे होगा -1 है ना, -1। और ये एक्स एक्सिस को आपका कहां पे कट करेगा, ये एक्स एक्सिस को आपका बताएं आपका कहां पे कट करेगा, y 0 कीजिए। y 0 किए, y 0 करने से x क्या आ रहा है, ए व्हाट इज x कमिंग, अरे इसका मतलब आपका एक्स स्क्वायर, ओ बाप रे सब करना पड़ेगा क्या, c उधर गया है तो -c1, तो आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना आ गया 1 माइनस c, तो x आपका कितना आ जाएगा बताएं, -1 प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ आपका क्या 1 माइनस c। तो आपका ये जो पॉइंट है इसको आप क्या ले सकते हैं -1, ऑब्वियसली -1 के अहेड है तो आपका ये वाला आ गया है ना। तो आपका देखना, तो हम एरिया के लिए आप इसी का ही क्या कर दीजिएगा 2 टाइम्स कर दीजिए, तो आपका बताएं आपका 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बोलो, 2 टाइम्स आपका इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, इंटीग्रेट हम लोग कहां से कहां तक करेंगे बोलना, 2 टाइम्स इंटीग्रेट ऑफ -1 से लेके आपका -1 प्लस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस सी, है ना, गॉट इट राइट, ठीक है ना। अच्छा ऑब्वियसली आपको क्या करना है बोलना, इसका आपको नेगेटिव लेना है क्योंकि आपका ये क्या है बोलना नीचे है, ये आपका क्या है बोलना नीचे है, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताएं y जो है, y तो हमारा क्या है, ए व्हाट इज y, y इज इक्वल टू टेल मी गाइस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ आपका क्या है c -1, तो हम इंटीग्रेट किसको करेंगे बोलना, माइनस ऑफ टेल मी
x+1 का होल स्क्वायर +1 माइनस c, है ना, dx। दिस इज गिवन एज इक्वल टू आपका 4√8 डिवाइडेड बाय 3। यहां से आप निकालिएगा c क्या रहे, आपको पता चला ना। अच्छा, मैंने आपका y को देखिएगा, y की जगह पे तो -5 डाला है क्योंकि वो नीचे है। आप मेरे को बता सकते हैं कि हमने इसको ऐसे क्यों इसको मॉडिफाई करके डाले हैं? क्योंकि आपको लिमिट बिठाने में आसान होगा, है ना, आपको लिमिट बिठाना थोड़ा आसान होगा। एल्स आपका फिर -1 प्लस रूट अंडर ऑफ 1 माइनस सी का स्क्वायर वगैरह करना होगा। solve it fast।
सी का वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया था सी -1, गुड, यस, सी विल कम आउट टू बी एस आपका -1, और वहां से फिर आपका आंसर कितना आ गया बोलना, आंसर इज 2, करेक्ट, आंसर आपका कितना आ गया बोलना, 2 आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट मैक्स मिन कर्व सबको याद है, बहुत बढ़िया, हमने किया था कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के वक्त। तो आप यहां पे देखिएगा -3 से लेके 1 आराम आराम से करेंगे, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है। -3, एक कर्व आपका क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कौन कौन से कर्व्स हैं आपका, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक आपका क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, है ना, अच्छा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, आप लोग एक बार जल्दी से मेरे को बताएं, y इक्वल टू एक्स प्लस 6 और ये वाला जो है, ये दोनों आपका कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर, ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, आई थिंक -2 पे ना, और आपका क्या है बोला, दिस इज 0 और दिस इज 1, आपका जो रूट एक्स है, रूट एक्स का कर्व आपका कैसे जाएगा बोलना, इट विल गो लाइक दिस, देख लीजिए, है ना। तो आप लोग मेरे को बताएं, आपका मैक्स मिन कर्व दिया है एंड दे हैव आस्क्ड यू टू टेक द ग्राफ फ्रॉम आपका -3 से लेके कहां तक, आपका 1 तक, तो आपका -3 पे तो आपका यहां पे होगा, अच्छा अभी आप लोग मेरे को बताएं, अभी यहां पे आपका पहले तो आपका -3 से 0 में क्या है, मिन है, तो आपका -3 से लेके 0 में मिन है, मतलब विच एवर कर्व इज आपका क्या, विच एवर कर्व इज आपका क्या, जो नीचे है, और उसके बाद आपका 0 और 1 के बीच में आपका क्या है, इट इज मैक्स ऑफ आपका रूट एक्स एंड एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपसे पूछा है देन द एरिया बाउंडेड, तो एरिया बाउंडेड आपका क्या होगा बोलना, टेल मी गाइस, टेल मी गाइस, आपका व्हाट विल बी द एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड का एक्सप्रेशन बताओ आप सब लोग, जल्दी बताओ, आपका कहां से कहां, -3 से लेके -2, कौन इंटीग्रेट होगा, लाइन, लाइन आपका क्या था, x प्लस 6 dx प्लस ऑफ आपका -2 से लेके 0 तक कौन इंटीग्रेट होगा बोलना, बताएं, पैराबोल, पैराबोल आपका क्या है, एक्स स्क्वायर dx प्लस ऑफ आपका 0 से लेके 1 आपका कौन इंटीग्रेट होगा बोलना, रूट एक्स dx, क्लियर है, हो गया। तो आपसे देखिए ये आपका a है, तो आपसे फिर पूछा क्या गया है बोलना, दे हैड आस्क्ड यू फॉर द वैल्यू ऑफ 6a, दे हैव आस्क्ड यू फॉर द वैल्यू ऑफ आपका 6a, अच्छा बड़े ध्यान से देखिएगा, चलिए आप इंटीग्रेट तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग कर पाओगे, है ना, इंटीग्रेट तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग कर पाओगे, ठीक है, वेट वेट, मैं करूं, अच्छा सुनिए सुनिए, हम आपको कुछ बोलने की कोशिश, इंटीग्रेट ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए,
करेक्ट 41 आया था। ए आया था 41 आएगा। ए सबको आया था 41। अब आप देखिएगा हम ना इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं ना। अब देखिए ये तो -3 कॉमा क्या है 3 है एंड दिस इज -2 कॉमा 4 है, तो आपका ये पार्ट के लिए तो ट्रेपीजियम हो जाएगा जिसके पैरेलल साइड्स के लेंथ आपका क्या क्या है, ये 3 है और ये 4 है। तो आपका ये ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 3 + 4 7 एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स आपका क्या है, आपका 1 है ना। अच्छा अब आप देखिएगा बड़े ध्यान से, अब हमको ना इंटरेस्ट इस वाले एरिया पे है, तो आपका पैराबोलिक पार्ट जो है, पैराबोलिक पार्ट आपका ये इनक्लोज करेगा 2/3 ऑफ द रेक्टेंगल, तो आपका ये रिमेनिंग 1/3 होगा। सो इट इज 1/3 ऑफ द रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का आपका ये साइड लेंथ तो 2 है और ये 4 है, तो आपका 1/3 ऑफ क्या आ गया 8 है ना। और ये तो आपका देखना पैराबोलिक पार्ट का एंक्लोजर है, ये तो आपका स्क्वायर जो है 1 और 1 है, तो ये पैराबोलिक पार्ट का क्या एरिया होगा बोलना 2/3 ऑफ 1। तो आपका ये कितना आ गया 7/2 और ये आपका कितना आ गया 8 + 2 दैट इज आपका 10/3। तो करने से आपका देखिएगा 41/6 आना बात समझ में। गॉट इट राइट, आगे बढ़े बहुत बढ़िया। ओके एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विल कीप दिस एज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ट्राई टू डू इट। तो आप यहां पे देखिएगा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व करके आपको एक रैंडम कर्व दे दिया है ना। नहीं कैसे बोलते हैं भाई, तो आप यहां पे देखिएगा बेसिकली वाई स्क्वायर जो है, वाई स्क्वायर इज गोइंग टू बी इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर बाय, बोलिएगा एक्स स्क्वायर बाय आपका 4 - x और आपका क्या होगा बोलना x - 2। क्लियर है। तो इसका मतलब इसका एक अपर कर्व होगा और एक लोअर कर्व। एक कर्व आपका क्या है y इज इक्वल टू बोलिएगा प्लस x/2 रूट अंडर ऑफ आपका 4 - x इंटू आपका क्या x - 2, और दूसरा कर्व आपका क्या है y इज इक्वल टू -x/2 रूट अंडर ऑफ आपका 4 - x इंटू आपका क्या है x - 2। क्लियर है। अब आप देखिएगा ये दोनों जो कर्व है, हमारा जो डोमेन ऑफ डेफिनेशन जो होगा, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ डेफिनेशन, ये क्वांटिटी रूट अंडर का क्वांटिटी आपका मस्ट भी क्या होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब आपका क्या हो गया है बोलना बताएं, आपका 4 - x इंटू x - 2 दिस क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। मतलब आपका x - 2 इंटू x - 4 जो है दिस मस्ट बी आपका लेसर इक्वल टू 0। व्हाट आर द पॉइंट्स क्रिटिकल 2 और आपका 4। तो इसका मतलब आपका जो डोमेन है, डोमेन आपका क्या है x बिलोंग्स टू आपका 2 से लेके कहां तक 4 तक।
x बिलोंग्स टू आपका क्या होगा बोलना 2 से लेके आपका कहां तक बोलना 4 तक, ठीक है ना। तो आप इसको इंटीग्रेट किस बीच में, एरिया बाउंडेड बाय है मतलब अपर माइनस लोअर करें, तो आपका एरिया बाउंडेड बाय आपका क्या होगा बोलना, आई इंटीग्रेट कहां से कहां, आपका 2 से लेके 4, ये आपका अपर कर्व होगा, ये आपका लोअर कर्व। सो व्हेन आई एम डूइंग दिस माइनस दिस, व्हेन आई एम डूइंग आपका दिस माइनस दिस, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना, इट इज हाँ तो 2 टाइम्स आएगा। 2 टाइम्स आने का मतलब आपका क्या आ गया x, और रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ रहा है बोलना, टेल मी गाइस, आपका 4 माइनस एक्स, और आपका क्या आ रहा है x माइनस 2, है ना। आपका क्या आ रहा है बोलना, आपका x माइनस ऑफ आपका 2, क्लियर है, गॉट इट राइट, ओके। तो आप मेरे को बताएं इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, आपका 2 से लेके 4, 2 से लेके 4 x रूट अंडर ऑफ, देखिएगा आपका ये क्या आ गया बोलना, देखिए दिस इज आपका 4 माइनस एक्स, और इसको कैन आई राइट इट एज आपका 6 माइनस ऑफ आपका 4 माइनस एक्स, लिख पाएंगे ना, यस और नो, टेल मी, ऐसे लिख ही पाएंगे, है ना। मतलब आप ये वाला स्टेप नहीं भी करते तो भी चलता, है ना, आए ना बात समझ में। ये आपका क्या आ गया बोलना आई, आए ना बात समझ में। अब आपका बाहर का x जो है वो आपको डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है इंटीग्रेट करने में, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्लाई किंग, है ना। किंग जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो आई आपका क्या आ गया बोलना, इंटीग्रल ऑफ आपका 2 से लेके 4 क्या आ गया, टेल मी 6 माइनस एक्स। और ये देखिएगा ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम जब किंग मारेंगे तो आपका क्या होगा बोलना, ये किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा, और ये आपका किस में बदल जाएगा बोलना, इसमें बदल जाएगा। तो आपका बेसिकली रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो अंदर तो आपका क्या रहेगा बोलना, यहां पे आपका 4 माइनस एक्स और आपका x माइनस 2 आपका क्या बोलना dx ही आ गया, क्लियर, देख लीजिए, है ना बात समझ में। बस अब आप लोग कर दीजिए, तो आपका 2i, तो हमारा 2i क्या आ जाएगा बोलिएगा, आपका x माइनस एक्स आपका कट गया, टेल मी गाइस, हम इसको क्लीन कर दे रहे हैं, सबने लिख लिया है ना। तो आप यहां से फिर मेरे को बताएं आपका 2i फिर कितना आ गया, व्हाट इज 2i कमिंग, 2i इज कमिंग आउट टू बी एज इंटीग्रल 2 से लेके 4, 6 आ जाएगा, और रूट अंडर ऑफ आपका कितना आ गया 4 माइनस एक्स, x माइनस 2, आपका 4 माइनस एक्स, और आपका क्या आ गया बोलना x माइनस 2, दैट इज आपका 6 टाइम्स i जो है, i चलिए आपका क्या कर दीजिएगा बोलना, i इज इक्वल टू आपका 3 टाइम्स कर दीजिए, i इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 से लेके 4, दिस इज रूट अंडर ऑफ आपका ये क्या आ जाएगा बोलना, टेल मी गाइस, आई थिंक 8 आ रहा है, तो माइनस x माइनस 3 का स्क्वायर और 1 आ रहा है ना, देख लीजिए, देखिएगा, है ना। अब आप लोग मेरे को बताएं इस पार्ट का आपका एरिया क्या होगा, देखिएगा मजेदार इंटीग्रल आ गया है, मजेदार इंटीग्रल आ गया है आपका, देखना दिस इज 3,0, दिस इज आपका क्या है बोलना, आपका 2, दिस इज 4, तो आपका इसको इंटीग्रेट करने का मतलब यही आपका अपर सेमी सर्कल का एरिया है ना, अपर सेमी सर्कल का एरिया है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट तो कौन से सर्कल का हिस्सा है, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 1, है ना, गॉट इट राइट। तो इसका मतलब इसका एरिया, इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका उसका एरिया आपका क्या आएगा बोलना, इट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ द सर्कल इज गोइंग टू बी पाई, तो वो तो आधा सर्कल है, तो आपका क्या आ जाएगा बोलना 3 पाई बाय आपका 2, तो आपका आंसर कितना है बोलना ऑप्शन 3, आंसर इज कमिंग आउट टू बी एज ऑप्शन 3, क्लियर है। एनी डाउट्स, नो राइट, ओके, चलिए फिर, है ना, we'll stop with area discussion over here only, we'll continue in the next class with the next topic, I'll just tell you in the group, okay, bye bye।